पंचतंत्र की कहानियाँ। एक ब्राह्मण और 3 चालबाज। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कभी कभी बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी चालबाजों के जाल में फंस जाता है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पंडिताई करता था। पंडिताई से जो कुछ भी मिलता था उसी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मण एक दूसरे गांव में पूजा कराने के लिए गए। जब पूजा समाप्त हो गई तो यजमान ने ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में एक बकरी दे दी। बकरी बड़ी मोटी ताजी थी। ब्राह्मण बकरी को कंधे पर लादकर अपने घर की ओर चल पड़ा। तब उसे 3 चालबाज मिले। चालबाजों ने जब ब्राह्मण के कंधे पर मोटी ताजी बकरी देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने सोचा बकरी का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होगा। यदि किसी तरह से बकरी मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता, पर बकरी मिले तो मिले कैसे? मांगने से तो ब्राह्मण देगा नहीं। तीनों चालबाज आपस में सोच विचार करने लगे। एक चालबाज ने कहा, ब्राह्मण इस तरह तो बकरी देगा नहीं, उसे किसी तरीके से मूर्ख बनाकर बकरी लेनी होगी। दूसरे चालबाज ने भी पहले चालबाज की बात का सहयोग किया, पर प्रश्न यह था कि ब्राह्मण को मूर्ख बना जाए तो कैसे बनाया जाए। तीनों चालबाज ब्राह्मण को मूर्ख बनाने के नए नए उपाय सोचने लगे। एकाएक तीसरा धूर्त चालबाज बोल उठा, मैंने ब्राह्मण को मूर्ख बनाने का उपाय सोच लिया है। तीसरे चालबाज ने दोनों साथियों के कानों में अपना सुझाव बताया। ब्राह्मण कंधे पर बकरी रखे हुए अपने घर की ओर बढ़ता जा रहा था। तीनों चालबाज भी ब्राह्मण के दाएं बाएं चलने लगे। कुछ दूर जाने पर पहला चालबाज ब्राह्मण के सामने जा पहुंचा। बोला, ब्राह्मण देवता, कंधे पर कौन सी चीज रखे हुए हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, क्या अंधे हो? दिखाई नहीं दे रहा? मेरे कंधे पर बकरी है, और क्या है? चालबाज बोला, बकरी है? क्या कह रहे हो? तुम्हारे कंधे पर तो कुत्ता है। कुत्ते को बकरी कह रहे हो? अरे पागल तो नहीं हो गए हो? राम राम, ब्राह्मण होकर कंधे पर कुत्ते को लादे हो। लोग देखते होंगे तो क्या कहते होंगे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सचमुच तुम अंधे ही हो, तभी तो बकरी को कुत्ता कह रहे हो। जाओ जाओ, अपनी आँख का इलाज कराओ भाई। पहला चालबाज बोला, मुझे क्या, तुम कंधे पर बकरी लादो या कुत्ता, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। तुम्हें कंधे पर कुत्ता लादे हुए देखकर लोग तुम्हारी बदनामी तो करेंगे ही, पूरी ब्राह्मण जाति की बदनामी भी किए बिना नहीं रहेंगे। कहेंगे अब ऐसा जमाना आ गया है कि ब्राह्मण कंधे पर कुत्ते लादने लगे हैं। पहला चालबाज अपनी बात खत्म करके ब्राह्मण के सामने से दूर चला गया। कुछ और आगे जाने पर दूसरा चालबाज सामने पहुंचा। बोला, ब्राह्मण देवता, ये कंधे पर क्या लादे हुए हो? बछड़ा? क्या बछड़े की टांग टूट गई है? ब्राह्मण बोला, अरे अरे, दिन में ही तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए बकरी को बछड़ा कह रहे हो? अरे भाई, मेरे कंधों पर बछड़ा नहीं, बकरी है, बकरी, यह मुझे दक्षिणा में मिली है। दूसरा चालबाज बोला, ब्राह्मण देवता, लगता है तुम्हारा सिर फिर गया है, इसलिए तुम बछड़े को बकरी कह रहे हो। मैं तो साफ साफ देख रहा हूँ तुम्हारे कंधे पर बछड़ा है। मुझे क्या, कंधे पर बकरी लादो या बछड़ा, मैंने जो देखा उसके बारे में तुमसे पूछ लिया। दूसरा चालबाज भी अपनी बात खत्म करके ब्राह्मण के सामने से खिसक गया। ब्राह्मण के मन में अब संदेह पैदा हो उठा। क्या बात है, एक आदमी ने तो कहा कि कंधे पर बकरी नहीं कुत्ता है, दूसरे आदमी ने कहा कंधे पर बकरी नहीं बछड़ा है। क्या सचमुच में मेरे कंधे पर बकरी नहीं कुछ और है? यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट के द्वारा अपनी राय दें। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और आगे जाने पर तीसरा चालबाज भी ब्राह्मण के सामने जा पहुंचा। बोला, वाह वाह, ब्राह्मण होकर कंधे पर गधी का बच्चा लादे हुए हो। राम राम, कैसा समय आ गया। ब्राह्मण बोला, क्या कह रहे हो? मेरे कंधे पर तो बकरी है, तुम बकरी को गधी का बच्चा बता रहे हो? अंधे हो क्या? तीसरा चालबाज बोला, मैं अंधा हूँ या नहीं, तुम पागल जरूर हो। कंधे पर गधी का बच्चा लादे हुए हो, उसे बकरी बता रहे हो। पागल न होते तो ऐसा न कहते। तीसरा चालबाज भी अपनी बात समाप्त करके आगे बढ़ गया। ब्राह्मण के मन में फिर संदेह हो उठा। वह सोचने लगा,
अवश्य कोई ना कोई बात तो है। तभी एक आदमी ने बकरी को कुत्ता, दूसरे आदमी ने बछड़ा, तीसरे आदमी ने गधी का बच्चा बताया। कहीं ये बकरी पिशाचनी तो नहीं है? जरूर पिशाचनी ही है, तभी तो अलग अलग रूप ले रही है। संदेह के कारण ब्राह्मण ने बकरी सचमुच पिशाचनी के रूप में दिखाई देने लगी। ब्राह्मण डर गया, वह बकरी को कंधे से फेंककर भाग खड़ा हुआ। अब तो तीनों चालबाज बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, आहा, हमने ब्राह्मण को कैसा मूर्ख बनाया। तीनों चालबाज बकरी को अपने घर ले गए। बकरी का क्या हाल हुआ होगा यह बताने का कोई मतलब नहीं। ये तो आप सभी जानते हैं कि उन्होंने किस मंशा से ब्राह्मण को बेवकूफ़ बनाया था। लाभ की बात तो यह है कि सदा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। ब्राह्मण यदि अपनी बुद्धि से काम लेता तो वह चालबाजों के द्वारा ठगा न जाता। ये कभी भी किसी अजनबी की बात पर एकाएक विश्वास नहीं करें। किसी के भी मुख से सुनी बात को सच न मानकर उस पर विचार जरूर करें। सदा अपनी बुद्धि से ही काम करना चाहिए। यही एक सफल जीवन का रहस्य है।